नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिता न्यूज। रश्मि शुक्ला ट्रांसफ़र पोस्टिंग केस में अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले रश्मि शुक्ला के द्वारा उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, उनके द्वारा बोला गया था कि जो उनके द्वारा फ़ोन टैपिंग हुई थी उसमें काफ़ी बड़े मंत्री हैं जिनके खिलाफ उनके पास एविडेंस है, और इसमें सीधे दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे मंत्री जो हैं उन्होंने पैसे लेकर किसी का भी ट्रांसफ़र उनके मन मुताबिक जगहों पर की थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है कई एफआईआर भी दर्ज हुए। यही नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रश्मि शुक्ला के ऊपर आरोप भी लगाया गया कि इन्होंने जो खुफिया टॉप सीक्रेट था उसको शेयर किया है, उसको लीक किया है कुछ अन्य लोगों के साथ में, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। मतलब कि उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा कार्रवाई भी इनके ऊपर की जा रही है लगातार, और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं इसका, या जो भी उन्होंने लीक किया है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया है, इसका आखिरकार उनको किसने इजाज़त दी थी, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार किसके कहने पे इन्होंने जितने भी मंत्री या नेता हैं उनका फ़ोन टैपिंग किया था। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, और अभी जो है इसमें जो है कोर्ट में इस पर जो है सुनवाई भी हुई। सबसे बड़ी बात कि रश्मि शुक्ला ने जिस टाइम इस बात की अपडेट दी थी कि उनके पास ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हैं, उस टाइम उन्होंने ये भी बोला था कि उस टाइम जो उनके सीनियर थे सीताराम कुंटे, उनके द्वारा उनको इजाज़त दी गई थी कि वो सारे के सारे नेताओं का फ़ोन टैपिंग कर सकती हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है, ये अपडेट जो है कोर्ट के सामने महेश जेठमलानी जो कि रश्मि शुक्ला के वकील हैं उन्होंने बताया है। उनके द्वारा बोला गया है कि सीताराम कुंटे जो है अभी जो है अपनी ही बातों से मुकर गए हैं। उनके द्वारा सीधा बोल दिया गया है कि मैंने कोई भी परमिशन नहीं दी थी रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला ने जो भी किया है, यानी कि रश्मि शुक्ला ने जो भी फ़ोन टैपिंग का वर्क किया था वो सारा का सारा उन्होंने अपने हिसाब से एक्शन लिया था। उन्होंने किसी की भी इजाज़त नहीं ली थी। मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए सीधा सीताराम कुंटे ने अपने आप को बचा लिया और रश्मि शुक्ला को इसमें फंसा दिया है। जिसके बाद रश्मि शुक्ला की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उनके द्वारा बोला गया कि वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और उनको जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। यही नहीं, उनके द्वारा आगे ये भी बोला गया कि सीताराम जो कुंटे हैं उनके सामने मैं जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए रेडी हूं। क्या सीताराम कुंटे भी अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए रेडी हैं? अगर दो के दोनों लोग रेडी हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम चल के अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट देते हैं और पता लगाते हैं कि कौन इसमें सच्चा है और कौन झूठा है। बाय द वे, ये रश्मि शुक्ला के द्वारा बोला गया है। वहीं आपको बता दूं कि सीताराम कुंटे जिन्होंने इस बात से सीधा मना कर दिया कि मैंने कोई भी परमिशन नहीं दी थी, उनकी तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। वहीं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जो महेश जेठमलानी हैं उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बीजेपी के एक बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ में शेयर कर दिया गया है। इसलिए जो है विपक्ष के साथ में सारा का सारा डॉक्यूमेंट शेयर करने की वजह से ये सारा का सारा चीज़ें हो रही है, और रश्मि शुक्ला को जानबूझ के जो है उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा जो है महेश जेठमलानी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बता दूं कि इसमें जो भी एविडेंस हैं जो कि देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था, उसके बारे में ये भी अपडेट आ रही है कि वो सारे के सारे एविडेंस इस मीडिया के पास भी पहुंच चुका है, और जो मंत्री इसमें शामिल हैं उन सारे के लोगों का नाम जो है मीडिया भी जानती है, लेकिन अभी तक उसको जो है पब्लिक के बीच में पेश नहीं किया गया है। अब देखते हैं इसको कब किया जाता है। लेकिन वहीं रश्मि शुक्ला के द्वारा सीधा बोला जा रहा है कि उनको जो है जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनको सारी की सारी परमिशन दी गई थी, जिसके बाद ही उन्होंने सारी कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ना कि जो मंत्रियों का नाम सामने आया है, जो मंत्रियों के ऊपर इस टाइम कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।